Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to my channel Learn Botany with Sia Classes. आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखना। उसका आज कुछ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लगभग 3 से 4 वीडियोस इस टॉपिक के रहेंगे जो आपको अल्टरनेटिव डेज में मिलता रहेगा। तो टॉपिक है हमारा आज का प्लांट मूवमेंट। ठीक है, प्लांट मूवमेंट शुरू करने से पहले एक पोयम आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। हिंदी में नहीं पढ़ी होगी तो अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर पढ़ाई होगी। ठीक है, तो खैर प्लांट मूवमेंट हमारे मज़े होंगे कि नहीं होंगे तो ये तो बाद में ही पता चलेगा जब हम प्लांट मूवमेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके टॉपिक का टर्मिनोलॉजी जो है आज जो पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन और टर्मिनोलॉजी करेंगे। ठीक है, प्लांट्स हमारी तरह मूव करते हैं या एनिमल्स मूवमेंट में, एनिमल्स के मूव करने में और प्लांट के मूवमेंट्स में क्या फ़र्क है। जैसे कि आपको मालूम है कि प्लांट्स हमारी तरह ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकते या अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। हमारे पास मसल्स हैं, स्ट्रिप्ड हों या अनस्ट्रिप्ड हों, लेकिन प्लांट्स के केस में उनके पास कोई मसल्स वगैरह नहीं है। देन क्या वो मूवमेंट नहीं शो करते हैं? लेकिन फिर बात आती है, अगर जब हम, आपको याद होगा आपने पढ़ा था जब एल्गी पढ़ रहे थे, ठीक है, लोअर बॉटनी वाला, तो उसमें आप चाहे एल्गी पढ़ो या फंजाई, उसकी किसी न किसी स्टेज पर या कुछ कुछ प्लांट्स तो ऐसे थे जो जिनमें फ्लाजिला पूरे होल, मतलब कि होल थ्रू आउट लाइफ फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है और वो मूवमेंट शो करते हैं, है ना। तो ये तो बात यहीं से समझ में आ गई कि नहीं, प्लांट ऐसा नहीं है कि मूव नहीं करते, दैट मीन्स कि इसमें मूवमेंट होता है, प्लांट्स में मूवमेंट्स होता है। ठीक है, तो और जब और आप आगे पढ़े, आपने ब्रायोफाइट्स पढ़ा, टेरिडोफाइट्स पढ़ा, तो क्या हो गया कि ये जो मूवमेंट था, क्योंकि तभी भी आपको कहीं ना कहीं किसी छोटी ही सी स्टेज में, जैसे कि एंथीरोजोइट्स में, ठीक है, याद होगा एंथीरोजोइट्स में आपको क्या फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर मिलता था ना, तो वो जो स्ट्रक्चर था वो इस बात को ही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्लांट्स मूव कर रहा है। ठीक है, प्लांट का कोई प्लांट पार्ट मूव कर रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेज में होल प्लांट कैसे भी मूवमेंट शो करता है। ठीक है, तो यानी ये कह सकते हैं कि प्लांट तो मूव करते हैं, ये बात तो हो गई। लेकिन जो एनिमल के मूवमेंट और प्लांट के मूवमेंट में है तो वो बेसिकली फ़र्क क्या है। जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो हायर प्लांट्स में क्या होता है कि वो अपना प्लेस तो नहीं बदल सकते हमारी तरह, जैसे एनिमल्स में क्या वो प्लेस बदल सकते हैं। आइसक्रीम खाने का मन है, चले गए शॉपिंग पर या शॉप पर और हमने अपनी इच्छा अनुसार खा लिया। इनकी अपनी इच्छा तो होती है, बट ये उस तरह से मूवमेंट शो नहीं करते, राइट। तो उसके लिए क्या है कि ये बेसिकली जब हायर प्लांट्स की हम बात करते हैं तो उनके पास क्या है कि वो उतने ही स्पेस में कुछ ना कुछ अपने में चेंजेस ला रहे हैं। जब आप कोई सीडलिंग लगाते हो तो उसमें मुश्किल से 4 पत्तियां होती हैं, ठीक है, या पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे डेवलप होते हैं या ग्रो करते हैं वैसे वैसे उनके लीफ की जो साइज़ होती है वो बदलती जाती है। या फिर ये कहें कि कभी कभी आप देखोगे 2 प्लांट पास पास लगाए थे, अच्छे खासे स्पेस पे थे, जब बड़े हुए कई सालों बाद देखा आपने तो अब उनकी अपनी आइडेंटिटी ही एकदम से गैप सी हो गई है, पता ही नहीं चल रहा है कि किसकी ब्रांच किधर जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि यानी ये कहीं ना कहीं अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यही जो दायरा बढ़ाने वाला है फिनोमेना, वो ही प्लांट के केस में मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, या फिर प्लांट मूवमेंट कहलाता है। तो अगर साइंटिफिकली कहें तो एक टर्म में क्या कह सकते हैं, चेंज इन ओरिएंटेशन इज कॉल्ड प्लांट मूवमेंट। ठीक है, वो क्या हो सकता है, या तो वो पर्टिकुलर पूरा प्लांट ही मूव कर जाए जैसे कि लोअर प्लांट्स में होता है, या फिर क्या हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्लांट पार्ट जो है वो उसके ओरिएंटेशन में चेंज हो। लेकिन यही दोनों केवल इसी तरह से हो ही सकता है, तो वो कहलाता है प्लांट मूवमेंट। ठीक है, हायर प्लांट्स के केस में ज़्यादातर क्या होगा कि उसमें कोई प्लांट पार्ट मूव करेगा, जबकि जब लोअर बॉटनी पढ़ते हैं या लोअर प्लांट्स की बात करते हैं, फंजाई हो, एल्गी हो, यूनिसेलुलर अलगा जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है, जब उसकी बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा ही मूव करता है। ठीक है, लेकिन कर क्या रहा है, चेंज इन ओरिएंटेशन। ठीक है, दैट मीन्स कि अपने स्पेस में जहाँ पर वो प्रेजेंट है, मौजूद है,
उसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, ठीक है। तो देन ये तो बात हो गई कि प्लांट मूव करते हैं या नहीं करते, तो करते हैं। अब इसमें कुछ जैसे कि अगर एनिमल्स की बात करें, हमें हमें भूख लगी या हमारी इच्छा हुई तब हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या प्लांट्स अपने हिसाब से, नो, अपने हिसाब से नहीं, वहाँ पे क्या है कि कोई ना कोई इन्हें स्टिमुलस चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। वो स्टिमुलस ये हो सकता है कि हमें भी भूख लग रही है, दैट मीन्स इंटरनली ही तो हमारे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। ऐसे ही जब कभी प्लांट्स में कुछ इंटरनल चेंजेस हो या इंटरनल स्टिमुलस मिलता है, तब प्लांट अपना ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है। या फिर एक्सटर्नल में क्या, एक तो क्लासिफिकेशन स्टिमुलस का ये हो गया, यानी कि प्लांट अपने से तो नहीं, उसको कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए मूव करने के लिए, ठीक है। ये स्टिमुलस कैसा हो सकता है, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, या फिर एक और क्लासिफिकेशन उसके नेचर पर कि स्टिमुलस का नेचर क्या है, मैकेनिकल है, केमिकल है, या फिर इरीथ्रियल या फिर फिजिकल कह सकते हैं, ठीक है। फिजिकल, अगर इरीथ्रियल की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, फिजिकल फैक्टर्स आ जाएंगे, क्या, लाइट है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर हीट है, ठीक है। तो ये सारा आ जाएगा इरीथ्रियल या फिर फिजिकल फैक्टर्स में। नेक्स्ट वन इज केमिकल की बात करें, केमिकल स्टिमुलस कैसे हो सकता है, जैसे आप जब आप प्लांट हार्मोन पढ़ रहे थे तो उसमें हम याद होगा जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी, ऑक्सीजन में कैसे जब डिस्कवरी हो रही थी तो क्या सीडलिंग लगा रहे थे और लाइट फोटोट्रॉपिज्म पर बेसिकली जो वर्क हो रहा था ना, तो उसमें क्या था कि लाइट एक तरफ से इल्यूमिनेट करते थे, तो देन जो प्लांट का जो सीडलिंग था उसकी जो टिप थी वो क्या कर्वेचर शो करती थी, है ना। दैट मीन्स कि उसने अपनी ओरिएंटेशन में चेंज किया ना। तो उस तरीका, और वो बेसिकली हो क्यों रहा था, बिकॉज ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड विच इज़ अ केमिकल सब्सटेंस, है ना। तो इस तरह से तो स्टिमुलस वो कैसा हो गया, केमिकल स्टिमुलस, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, प्लांट हार्मोन हो गया, या कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल। अगर मैकेनिकल की बात करें तो इम्पैक्ट, कोई किसी भी तरह का फ्रिक्शन हो मान लीजिए, या रबिंग है, प्लांट्स आपस में रब कर रहे हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि दो प्लांट्स लगे हैं, अब एक बड़ा ट्री लगा हुआ है तो उस बेल को चढ़ने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो या तो अब वो किसी और का सपोर्ट ले या फिर उसी के अराउंड घूमते घूमते चढ़ जाती है, ठीक है। यानी वो भी तो मूव कर रही है। तो वो ही चीज़ हो गया कि मैकेनिकल में वो सभी फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे फ्रिक्शन है, प्रेशर है, या छुई का जब आप प्लांट वो बिकॉज ऑफ टर्जिडिटी, ठीक है, टर्जिड प्रेशर की वजह से जब उसमें चेंज होता है तो वो पत्तियाँ मुरझाई सी लगती हैं, फिर वो आप जब छूते हो तभी तो होता है ना, इसी वजह से उसे बोलते हैं टच मी नॉट, है ना। तो इस तरह से हो सकता है, मैकेनिकल में आ गया। अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल से एक बात समझ में आती है कि अगर इंटरनल स्टिमुलस होगा तो जो मूवमेंट है, प्लांट ने जो मूवमेंट शो किया है वो कहलाएगा ऑटोनोमिक, ठीक है, ऑटोनोमिक या फिर स्पॉन्टेनियस। और जब हम एक्सटर्नल स्टिमुलस की बात करेंगे तो वो कहलाएगा पैराटोनिक या फिर इंड्यूस्ड मूवमेंट। पैराटोनिक या इंड्यूस्ड का मतलब ही हुआ कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स उस पर काम कर रहा है जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो करता है कौन, प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स। जब स्टिमुलस मिल जाता है तो प्लांट ने जो चेंज अपने आप में किया वो कहलाता है रेस्पॉन्स, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें टच मी नॉट की, ठीक है, छुई मुई, लाजवंती, तो उसका प्लांट क्या है, जैसे हम पत्तियाँ छूते हैं तो क्या वो मुरझा सी जाती हैं, ठीक है। तो वो होता क्यों है, बिकॉज ऑफ टर्गर, है ना, टर्जिडिटी में चेंज आता है, प्लांट सेल की टर्जिडिटी में चेंज आता है। जब इलास्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें वेल एक्सप्लेन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो कहलाया, यानी कि उसने अपनी पत्तियों को हल्का सा शेड ऑफ कर लिया, या फिर ये कहें कि उसमें उसकी पत्तियों की जो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो ओरिएंटेशन था वो उसमें चेंज हुआ, है ना। तो वो कहलाता है रेस्पॉन्स। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमने उसे छुआ था, ठीक, या कहीं से उसको टच मिला, राइट। तो ये कहलाता है, टच हो गया स्टिमुलस, उसने जो चेंज किया वो हो गया रेस्पॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाँ, एक और टर्म है परसेप्टिव रीजन। जैसे कि परसेप्टिव रीजन का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है, हायर प्लांट्स में पूरा का पूरा प्लांट तो मूव करता नहीं है, ठीक, या फिर जो स्टिमुलस को कैच करने का काम जो प्लांट पार्ट कर रहा है या प्लांट पार्ट का जो रीजन कर रहा है वो ही कहलाएगा परसेप्टिव रीजन। जैसे कि अगर हम बात करें मान लो फोटोट्रॉपिज्म की बात हो रही है, ठीक,
फोटोट्रॉपिज्म का मतलब ये हुआ कि लाइट को परसीव, लाइट्स की वजह से जो मूवमेंट शो हो रहा है, ठीक। तो उसमें क्या है कि लाइट जो है बेसिकली वो कैसे, कौन उसको डिटेक्ट करता है, या फिर ये कहें कि जाहिर सी बात है लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, सनलाइट को डिटेक्ट करने के लिए क्या रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर बेसिकली फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। वो फोटो रिसेप्टर्स में भी अब जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो उसमें क्या क्लोरोफिल ही तो है हमारे पास। हम खाना क्यों नहीं अपने से बना सकते, हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, जबकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है, ठीक। तो इस तरह से कह सकते हैं, यानी कि परसेप्टिव रीजन क्या हो गया कि लीफ हो गई, और लीफ में भी पर्टिकुलर सेल के पास क्लोरोफिल या फिर ब्लास्टेड हो गया, ठीक। तो वो कहलाता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करने का जो रीज़न, प्लांट पार्ट का जो रीज़न स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करता है वो कहलाता है परसेप्टिव रीजन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेस्पॉन्सिव रीजन। रेस्पॉन्सिव, उसके बाद जो रेस्पॉन्स मिला, जैसे कि अगर मान लीजिए हम टच में नॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने छुआ, मतलब कि उसको जो टच किया था वो पत्ती को टच किया था, ठीक। लेकिन जो उसका रेस्पॉन्स मिलता है वो एक्चुअल में जब रिसर्चर्स हुई और पता लगा, एनाटॉमी उसकी देखी गई, तो वो पल्विनस की वजह से, ठीक है, वो बेस जो होता है उसका वो ही मेन रिस्पॉन्स करता है, उसकी जो सेल्स होती हैं उनकी टर्जिडिटी में चेंज आता है, जिसकी वजह से उसकी पत्तियाँ लगता है कि मुरझा सी गई हैं, ठीक है। तो वो यानी कि वो जो पल्विनस है वो कहलाएगा रेस्पॉन्सिव रीजन, राइट। द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन टाइम। प्रेजेंटेशन टाइम क्या होता है कि कभी भी जो स्टिमुलस दिया जाता है उसका वो मिनिमम ड्यूरेशन जिसकी वजह से रेस्पॉन्स मतलब कि प्लांट में वो रेस्पॉन्स होता है, या कह लें कि वो रेस्पॉन्स की जो कैपेबिलिटी है वो आती है, ठीक है। तो बेसिकली वो टाइम पीरियड या वो ड्यूरेशन, वो मिनिमम ड्यूरेशन जिसकी वजह से रिस्पॉन्स हमें देखने मिलता है प्लांट में, ठीक है, या प्लांट मूवमेंट शो करता है, वो स्टिमुलस की वो टाइम ड्यूरेशन कहलाती है प्रेजेंटेशन टाइम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यही छूने वाला है, ठीक है, हमने बहुत आहिस्ते में, हो सकता है जैसे कि कॉटन के जो थ्रेड होता है किसी एक पर्टिकुलर थ्रेड से छुएंगे तो हो सकता है वो ना रिस्पॉन्स ना दे, या उस पर्टिकुलर थ्रेड को काफ़ी देर तक टच करते रहेंगे उसकी पत्ती पर, तो हो सकता है तब रिस्पॉन्स दे, है ना। तो यानी ये कह सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट या कैसे भी जो रेस्पॉन्स देना है उसे, उसके लिए भी पर्टिकुलर स्टिमुलस का पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है, तभी प्लांट रेस्पॉन्स शो करेगा। ऐसा नहीं है कि बस हमने बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में उसे प्रेशर दिया बिना उसके हटा लिया, ठीक है, तो रेस्पॉन्स हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर लाइट की ही जैसे बात करें, जैसे आप कर्वेचर वाली बात है, ठीक है, डार्विन जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो रही थी तो उसमें क्या था कि लाइट अगर आप प्रॉपर टाइम पीरियड के लिए नहीं डालोगे तो क्या प्लांट का जो शूट टिप थी वो कर्वेचर शो करती, नो, ठीक है। तो वो कहलाता है, तो वो ही जो मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है वो कहलाता है प्रेजेंटेशन टाइम। द नेक्स्ट वन इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या हो गया कि स्टिमुलस देने और रेस्पॉन्स के होने के बीच का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, जितना टाइम लेता है प्लांट रेस्पॉन्स करने में स्टिमुलस मिलने के बाद, वो कहलाता है रिएक्शन टाइम, या इसी को लेटेंट पीरियड भी कहते हैं। जब आपने वायरस पढ़ा था तो उसमें भी लेटेंट पीरियड ऐसे पढ़ते हो, है ना, तो वो ही लेटेंट टाइम जैसा वहाँ पे था कि इन्फेक्शन होने पर, मतलब कि ये कह सकते हैं वेक्टर्स के सक करने पर इन्फेक्टेड प्लांट को, या जो प्लांट साफ है उसको सक करने के बाद में कितने टाइम पीरियड तक वो जो पर्टिकुलर वायरस रहता है वो कितनी देर तक इन्फेक्टिव रहता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जितनी देर उसके इंटेस्टाइन में रहता है तो वो टाइम पीरियड की जितनी देर में वो रहे और वो भी इन्फेक्टिव रहे, तो वो कहलाता है उसका टाइम पीरियड, है ना। कि या फिर ये बल्कि टाइम पीरियड एग्जैक्टली लेटेंट पीरियड ये होता था कि जब एक इन्फेक्टेड प्लांट से सक करके दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करने तक के में जो वो बीच का टाइम ड्यूरेशन है वो कहलाता था लेटेंट टाइम। तो वैसे ही स्टिमुलस देने और रेस्पॉन्स करने में जितना टाइम लग रहा है वो कहलाएगा रिएक्शन टाइम या फिर लेटेंट टाइम। द नेक्स्ट वन इज फटीग। फटीग जैसे हमारे लिए है वैसे ही प्लांट्स के लिए भी है। क्या, अगर कभी प्लांट्स को लगातार
कुछ अलग अलग तरह के स्टिमुलस दिए जाते हैं। मान लीजिए जैसे हम किसी प्लांट की बात करते हैं, हमें प्लांट को, और वो प्लांट जैसे मान लीजिए टच मी नॉट हियर, ठीक है, वो सपोज कि वो ट्रोपिज्म भी शो करता था, नेस्टिक मूवमेंट भी शो करता था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम फटाफट उसका स्टिमुलस बदल रहे हैं। क्या, हमने पहले टच भी कर लिया और उसके बाद में फिर उसको लाइट भी दे दी, फिर टच कर लिया, फिर लाइट दे दी। इस तरह से ऑल्टरनेटिव हम लगातार जल्दी जल्दी चेंज करते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि एक समय के बाद में वो रेस्पॉन्स करने में जो डिले करता है, ठीक है, धीरे धीरे वो प्लांट ही कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे एक्चुअल में किसका रेस्पॉन्स को देना है, राइट। तो वो जो डिले इन रेस्पॉन्स है, ऐसा नहीं है कि वो देगा नहीं, देगा, बट वो भी सर्टेन टाइम पीरियड तक। तो वो जो डिले है रेस्पॉन्स देने में स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, वो कहलाता है फटीग। फटीग का सिंपल मतलब ही होता है थकान, ठीक। तो थकान किस चीज़ की, कि वो रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। द नेक्स्ट वन इज टैटनस। टैटनस का मतलब क्या हुआ, जब इसी तरह लगातार फटीग वाली कंडीशन आती है या रह जाती है, या किसी तरह से स्टिमुलस लगातार चेंज करते जा रहे हैं, तो प्लांट कंफ्यूज हो जाता है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद प्लांट रेस्पॉन्स करना बंद कर देता है, ठीक है, तो वो कहलाता है टैटनस, राइट। द लास्ट वन इज, एक्चुअल में इसको पहले बताना चाहिए था, इरेटेबिलिटी। इरेटेबिलिटी क्या है, किसी भी प्लांट का एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, या फिर ये भी कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लांट का जो रिस्पॉन्स करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो उसमें एबिलिटी है, वो ही कहलाती है इरेटेबिलिटी, राइट। यानी कि जैसे हम ये भी कह सकते हैं